हेलो बच्चों, एमआर बेस्ट एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए, आज आपका एग्ज़ाम समाप्त हो गया, तो आज से हम जो परीक्षा दिए हैं उन सभी पेपरों का जांच कर लेते हैं कि हमारा कितना में कितना ऑब्जेक्टिव सही है। ठीक है, तो आइए आज हम सेकेंड सीटिंग का सामाजिक विज्ञान का सेट आई लेकर आए हैं। तो आइए इसका हम मिलाते हैं। ये सेकेंड शिफ्ट का चाहे सेट ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, आई हो, सब का पेपर एक ही है, बस क्वेश्चन नंबर इधर उधर है। आप इसको नोट कीजिए, आपका कितना में कितना सही है। इस हमारे इस चैनल पर ये सभी सेट का क्वेश्चन 100% सही होगा। इसलिए यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो और भी अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करें जो परीक्षा दे चुके हैं। चलिए, पहला हमारा क्वेश्चन है कि मनरेगा शुरू हुई थी। तो मनरेगा शुरू हुई थी कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुई थी। मनरेगा कहाँ पर शुरू हुई थी? आंध्र प्रदेश, यानी ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। दूसरा है कि निम्न में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा। क्या होगा? शिक्षा। ठीक है, चलिए आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में। कब हुआ था? डी होगा, 1 जनवरी 1995 में हुआ था। चौथा प्रश्न है कि ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा सतत विकास से, सी होगा। पांचवा प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुई? तो इसका सही आंसर होगा मनमोहन सिंह। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उन्हीं के समय में हुआ था, डी होगा। छठवां प्रश्न है नीति आयोग का गठन हुआ था। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो जनवरी 2015 में, यानी 1 जनवरी 2015 में हुआ था, ए होगा। 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने, यानी सी होगा 7वां का। 8 नंबर है ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? तो 8वां का ए होगा, यानी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। ठीक है, चलिए 9 नंबर है बिहार में अति जल दोहन किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो इसका सही आंसर होगा आर्सेनिक, यानी सी होगा। 10 नंबर है चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक विनोबा भावे को माना जाता है, यानी सी होगा। 10वां का क्या होगा? चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक किनको माना गया है? विनोबा भावे ने, सुंदरलाल बहुगुणा, इन्हीं के देखरेख में सब हुआ था। चलिए 11 नंबर है निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन बताना है, तो जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय संसाधन है, यानी परंपरागत संसाधन भी कहा जाता है, बाकी सब नवीकरणीय है। 12 नंबर है भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर होगा सी, यानी जो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो शिवहर है ना, शिवहर। लेकिन शिवहर तो दिया नहीं है, तो हम इसका पटना मार देंगे। ठीक है ना, असली क्या होना चाहिए? शिवहर होना चाहिए, लेकिन पटना, शिवहर नहीं दिया है तो पटना। चलिए चौथा है भारत में मुख्यतः किस प्रकार की कोयला पाई जाती है? तो भारत में ये चारों प्रकार की कोयला पाई जाती है, लेकिन मुख्यतः कौन सी कोयला पाई जाती है? तो बिटुमिनस, बिटुमिनस।
हई सबसे उत्तम किस्म का कोयला है और हई सबसे घटिया किस्म का कोयला है। ठीक है, तो हमारे देश में बिटुमिनस यानी बी। 15 नंबर है, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो किस स्थान पर होती है? तो ये मेघालय में। तो मेघालय के कहाँ? मासिनराम में। कहाँ पर? मासिनराम। 15। 16 नंबर है कि बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन है? तो इसका सही आंसर होगा सोन परियोजना, ए होगा। 17 है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो केरल में हुआ था। चलिए 18 नंबर है, भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन है? प्राचीनतम कोयला की खान कह रहा है। असली तो कोयला की खान झरिया है, लेकिन प्राचीनतम कह रहा है तो रानीगंज मारेंगे। ठीक है, ए। 19 नंबर है, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना था? तो इसका सही आंसर होगा तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। 20 नंबर है कि भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में। 21 नंबर है, पावर लूम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा एडमंड कार्टराइट यानी सी। 22 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। 23 नंबर है, सिंगापुर कब आजाद हुआ था? तो 1965 में। ये बहुत छोटा सा सिटी है लेकिन बहुत ही विकसित है। भारत सदस्य नहीं है। तो भारत सदस्य नहीं है, तो भारत किसका सदस्य नहीं है? तो ओपेक का सदस्य नहीं है, क्योंकि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ पेट्रोलियम से संबंधित है जो भारत में नहीं होता है, तो ये ओपेक सदस्य नहीं है। 25 नंबर है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है तो कौन है? तो इसका सही आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर यानी सी होगा। 26 नंबर है, सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश है। तो सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित देश कौन है? तो कौन होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर होगा बांग्लादेश, जिसे नदियों का देश कहा जाता है। ठीक है, बाढ़ प्रभावित देश है बांग्लादेश, जिसे क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान नहरों का देश कहा जाता है। 27 नंबर है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो नीले रंग कह रहा है तो जल होगा। ठीक है, नीले रंग जल होता है। चलिए 28 नंबर है, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी में है? तो जोन 5 में है। किस में है? जोन 5 में। 28 का क्या होगा? डी होगा। ठीक है ना। चलिए 29 नंबर है, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय कह रहा है तो इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। 30 नंबर है, 30 नंबर आपका है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो अधिक सिंचाई, अधिक सिंचाई। इसके बाद 31 नंबर है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष। तो संवैधानिक अध्यक्ष यानी संविधान के दृष्टिकोण से देखा जाए तो राष्ट्रपति होता है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो वियतनाम में है। कहाँ पर है? वियतनाम पर में है। 33 नंबर है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो उड़ीसा है। सूचना का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2005 में, यानी बी होगा। 35 नंबर है कि नेपाल के
नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? तो सबसे लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे तो वाजपेयी जी थे ना, बी होगा। 36 का क्या होगा? बी होगा। 37 नंबर है, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो 50%। कितना है? 50%। 37 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 38 नंबर है कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो इसका सही पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। 39 नंबर है, बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में पूछ रहा है ना, तो इसका सही आंसर होगा पटना, यानी डी। 40 नंबर है कि बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण, ए होगा। 41 नंबर है कि निम्न में कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है वो है सिक्किम। कौन है? सिक्किम, यानी अब मेघालय हो गया है। मेघालय, इसमें सिक्किम नहीं है, मेघालय। अब मेघालय जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है। 42 नंबर है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा 1953, यानी सी। 43 नंबर है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा कांडला में। 44 नंबर है कि बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो 7%। बहुत ही दयनीय स्थिति है बिहार की। 45 है, धान का एक प्रकार का है। धान का एक प्रकार है, आस, अमन, बोरो, ये सब धाने का एक प्रकार है, ये सब ही हो जाएगा। 46 नंबर है, निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? तो कार्बनिक खनिज यानी जिनमें कार्बन का मात्रा हो, ए होगा कोयला। चलिए 47 नंबर है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था आपका रियो डी जेनेरो में। कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए 48 नंबर है कि निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि आधारित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सीमेंट उद्योग जो है कृषि आधारित नहीं है। बाकी सब चीनी, सूती, जूट सब कृषि पर आधारित है। 49 है, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1904 में। 50 है, भारत की वित्तीय राजधानी किसको कहा जाता है? तो मुंबई को, यानी डी होगा। 51 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? किस क्षेत्र का? तो तृतीयक क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। तो तृतीयक क्षेत्र किसको बोला जाता है? सेवा क्षेत्र को, सी होगा। 52 नंबर है, स्वर्ण आभूषणों की शुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो किसका होना? तो हॉलमार्क न हो, स्वर्ण आभूषण है ना, तो 52 का सही उत्तर होगा हॉलमार्क। इसी को देखकर पता लगाया जाता है कि शुद्धता है कि नहीं है सोना में। 53 नंबर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा 1986 में। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, कोसी को कहा जाता है, बी होगा। 55 नंबर है, महासागर की तली पर होने वाले कंपन का संबंध है। तो कंपन का संबंध है तो सुनामी से, सी होगा। 56 नंबर है, संसाधन की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो सुदूर संवेदी उपग्रह का, यानी बी होगा। इसके बाद 57 है, निम्न में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है?
तो लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये क्षेत्रीय दल है जिसको लोजपा बोलते हैं, ठीक है ना। रामविलास पासवान या चिराग पासवान वाला जो पार्टी है ये क्षेत्रीय दल, राष्ट्रीय नहीं है। 58 नंबर है, बोलेविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? तो जल का निजीकरण, जल का निजीकरण भी होगा। 59 नंबर है, बोलेविया किस महादेश का हिस्सा है? बोलेविया किस महादेश का हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर होगा सी यानी दक्षिण अमेरिका का। 60 नंबर है, निम्न में किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो दिखाई दे रहा है सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक कहा जाता है, बी होगा, और औद्योगिक क्षेत्र आपका द्वितीयक क्षेत्र है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा कोरोना होता है, ये कोरोना ना जो चल रहा है। 61 का डी। गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? तो किसने दी थी? तो रैगनर नक्स ने, यानी ऑप्शन डी होगा। 63 नंबर प्रश्न है आपका कि कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा नाबार्ड। 64 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी तो 1 अप्रैल 1935 को, यानी ए होगा। 65 नंबर आपका प्रश्न है, मुद्रण कला का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो चीन में हुआ था। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना, तो ये भी चीन मत मार दीजिएगा, ये पेपर मिल की स्थापना जर्मनी होगा, ठीक है ना। चलिए 67 नंबर है, 95 थीसिस किसने लिखी थी? तो मार्टिन लूथर ने। तो 67 का क्या होगा? सी, ठीक है ना। लेनिन नहीं, लेनिन अप्रैल थीसिस लिखा था। 68 नंबर है, मिरात उल अखबार के संस्थापक कौन है? तो कौन है? तो राजा राम मोहन राय हैं, ठीक है। 69 नंबर है, कौन तापीय विद्युत परियोजना में है? तो कौन तापीय विद्युत परियोजना में है? तो इसका सही उत्तर होगा डी, ठीक है। ये सब तापीय विद्युत परियोजना के अंतर्गत ही आते हैं जो सभी बिहार में है। 70 नंबर है, 70 नंबर क्या कह रहा है? 70 नंबर कह रहा है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा 1957 में, ठीक है। 71 है, एल्यूमिनियम किस खनिज से संबंधित है? तो किस खनिज से? तो बॉक्साइट, यानी डी होगा। 72 नंबर है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, यानी बी होगा। 73 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय उस समय लॉर्ड इरविन थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो रहा था तो इरविन 54 थे। 74 नंबर है कि जनेवा संधि कब हुई? तो जनेवा संधि जो है 1954 में, यानी ऑप्शन ए होगा। 75 है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था? तो चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ था, 5 फरवरी 1922 में। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में। इसी चौरे चौरी कांड के वजह से महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन क्या करना पड़ा था? वापस लेना पड़ा था, यानी 6 साल के लिए स्थगित कर दिए, ठीक है ना। 76 नंबर आपका प्रश्न है कि विश्व का पहला समाजवादी देश था, तो विश्व का पहला समाजवादी देश कौन था? तो रूस था ना, हो सी होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पुर्तगाली, ठीक है, डी। 78 है, वियतनाम का एकीकरण हुआ था, तो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो 1970 में हुआ था, ए होगा। 79 नंबर है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था, यानी डी होगा। 80 नंबर आपका प्रश्न है, किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो मौलाना खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी बी होगा। यदि आप चाहते हैं
और भी विषयों का मिला ना तो हमारे इस चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अब हम अगले दिन मिलाएंगे संस्कृत का। ठीक है, धन्यवाद।